यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास होने वाली है लेसन 11, जिसका नाम है माई डॉग। ये आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 11 है। चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास कार्य की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके बारे में आपको अच्छे से पता है प्यारे बच्चों। 4 विकल्प रहेंगे, उनमें से एक जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 1, द डॉग इज गुड एट। इस चैप्टर में, इस पार्ट में बेटा जो डॉग है वो गुड एट का मतलब होता है बेटा निपुण होना। वो कौन से कार्य में निपुण था ये आपको बताना है। गुड एट मतलब निपुण, वो अच्छे से करता था। रनिंग स्लो, धीमा दौड़ने में। क्लाइंबिंग द ट्री, पेड़ पर चढ़ने में। डूइंग ट्रिक्स मतलब करतब करने में। या सिटिंग लेजी, सुस्त बैठने में। तो इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, डूइंग ट्रिक्स मतलब करतब करने में वो अच्छा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द बार्क्स टू ड्राइव अवे द थिंग्स। बार्क्स मतलब होता है भौंकना। तो बेटा इस चैप्टर में कुत्ते के बारे में बताया गया है। कैट बार्क नहीं करती बेटा, लॉयन रोर करता है, दहाड़ता है। मंकी भी बार्क नहीं करता, बार्क सिर्फ और सिर्फ डॉग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चों। द पोइट ऑफ द पोएम माई डॉग इज। बेटा पोइट का मतलब होता है कवि। ये जो आपका चैप्टर है माई डॉग, इसके पोइट कौन हैं? जॉन कीट्स, केल ब्राउन, विलियम वर्ड्सवर्थ या जेम्स एस टिपेट। बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स एस टिपेट इसके पोइट हैं। प्रश्न क्रमांक 4, द राइमिंग वर्ड फॉर माइन। बेटा MINE। बेटा इसकी जो राइमिंग वर्ड आपको ढूंढनी है तो उसमें भी बेटा लास्ट में क्या मिलेगा आपको? INE मिलेगा, तभी राइम बनेगी। बॉल ये नहीं हो सकता बेटा, इसकी राइमिंग अलग है। कॉल, बॉल और कॉल ये दोनों आपस में राइमिंग वर्ड हो सकते हैं। फाइन ये सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर सी, फाइन FINE। माइन MINE, दोनों में INE मिल रहा है, राइमिंग वर्ड सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज जेंटल एंड पोलाइट। द अंडरलाइंड वर्ड आर। ये जो शब्द इन्होंने अंडरलाइन किया है वो कौन सा शब्द है वो आपको बताना है। तो बेटा अंडरलाइन वर्ड है आपका एडजेक्टिव। क्या है बेटा? एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए। देखो बेटा जो चीजें विशेषता बताती हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताती हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ही हमारा बेटा प्रोनाउन है। वह कैसा है? जेंटल एंड पोलाइट। तो ही की विशेषता है बेटा जेंटल और पोलाइट, इसलिए ही एक एडजेक्टिव होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं जहां पर आपको खाली स्थान भरना है बेटा। ऑप्शन आपके सामने इस बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 6, द बॉय इज द स्पीकर इन द पोइम। तो इसमें से पहला ऑप्शन ये भर देंगे हम, बॉय। क्वेश्चन नंबर 7, द डॉग इज स्टैंडिंग ऑन 2 हाइंड फीट। कुत्ता पिछले 2 पैरों पर खड़ा हुआ है। हाइंड मतलब पिछले पैर, हाइंड फीट मतलब पिछले पैर। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, द पोएट इज प्लेइंग विथ द डॉग। ये ऑप्शन भर देंगे, प्लेइंग। कवि कुत्ते के साथ खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, द अपोजिट वर्ड। अपोजिट मतलब बेटा विलोम शब्द आपको लिखना है। विलोम मतलब अर्थ में उल्टा। देखते हैं, द अपोजिट वर्ड फॉर हेट। बेटा हेट का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना। और नफरत का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? प्यार। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लव। ये रहा आपके ऑप्शन में लव।
यहां भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिक मीन्स ट्रिक। ट्रिक का मतलब करतब, कुछ चतुर चालाकी भरी चीज। तो इसके हिसाब से इसका सही जवाब है क्लेवर रिएक्शन, चतुराईपूर्ण कार्य। क्या कहलाएगा? ट्रिक कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा बेटा, हमारे चैनल पर जो बच्चे नए हैं, है ना, जो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम मुझे लिख के बताएं कि आप किस जिले, शहर या गांव से हमारा वीडियो देख रहे हैं। बेटा कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की सभी विषयों की इसी तरीके से हमारे वीडियो आते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी कक्षा के अनुसार, विषय के अनुसार वीडियो देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाउ मैनी हैंड फीट। हाउ मैनी का मतलब होता है प्यारे बच्चों कितने। बेटा मैनी का प्रयोग हम संख्या के लिए करते हैं। मैनी माने कितने, हाउ मैनी मतलब कितने। कितने हैंड पैर मतलब पिछले पैर डज अ डॉग हैव। कुत्ते के पिछले पैर कितने होते हैं? 2, इसका सही जवाब है 2। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज योर फेवरेट पेट एनिमल। आपका पसंदीदा, फेवरेट मतलब पसंदीदा, पेट एनिमल पालतू जानवर कौन सा है? तो बेटा मेरा पसंदीदा पालतू जानवर है घोड़ा, हॉर्स। आपका कौन सा है आप यहां लिख सकते हो और उसका कमेंट में भी मुझे बता देना। किसी का होगा बेटा मंकी, तो मंकी लिखेगा। किसी की होगी कैट, किसी का डॉग ही होगा। कोई कोई कबूतर भी पालता है, कोई तोता भी पालता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड बार्क। बेटा बार्क मतलब होता है भौंकना। वर्ब की बेटा देखो V1 ये बेस फॉर्म होती है, V2 ये सेकंड फॉर्म होती है, V3 पास्ट फॉर्म होती है, V4 फोर्थ फॉर्म होती है। तो टेंस के अनुसार बेटा अलग अलग हम फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां पर आपको पास्ट फॉर्म लिखनी है तो बेटा बार्क्ड, इसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? बार्क्ड। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर बॉल। बॉल ALL तो कॉल। एक और फॉल, ये भी हो सकता है इसका HALL हॉल, हॉल भी हो सकता है क्योंकि लास्ट के अक्षर देखिए जरा ALL तो सबसे अच्छा तरीका है लास्ट के 2-3 अक्षर देखिए जहां एक जैसे मिल रहे हैं वो उसके राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, देखो स्टॉल STALL स्टॉल, ये भी हो जाएगा इसका। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेटा 1 या 2 वाक्यों में इनके जवाब आपको देने हैं। वाई डज द पोइट लव हिज डॉग। वाई का मतलब होता है क्यों। कवि अपने डॉग को प्यार क्यों करता था? द पोएट लव्स। बेटा प्रश्न में अगर डज लगी है तो जब आप इसका जवाब लिखें तो वर्ब में आपको एस या ES लगानी होगी। लव हमारी वर्ब है तो हमने इसमें एस लगा दिया। द पोएट लव्स द डॉग बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। कवि कुत्ते को प्यार करता था क्योंकि ही इज हिज एंड द डॉग इज माइन। क्योंकि वह उसका था और कुत्ता कवि का था। कवि कुत्ते का था और कुत्ता कवि का था, मतलब एक दूसरे में कोई भी भेदभाव नहीं था, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। व्हाट क्वालिटीज डज द डॉग हैव। कुत्ते में कौन सी क्वालिटीज मतलब विशेषताएं थी। क्वालिटीज मतलब विशेषताएं। देखो प्रश्न में डज लगा हुआ है तो जब आपका जवाब लिखा जाएगा वहां पर आपको एस लगानी पड़ेगी। ठीक है, द डॉग एज कुत्ता कैसा था? जेंटल नम्र, पोलाइट विनम्र, क्वाइट शांत बहुत अच्छा, क्वाइट फाइन बहुत अच्छा, गुड एट ट्रिक्स करतब करने में माहिर, प्रोल अराउंड द नाइट अराउंड एट नाइट। ठीक है, रात भर घूमते रहता है इधर उधर। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डज द पोइट नॉट लाइक द डॉग। किन कारणों की वजह से लाइक पसंद नहीं करता था? द पोइट डज नॉट लाइक द डॉग बिकॉज ऑफ डूइंग ट्रिक्स। केवल करतब दिखाने की वजह से लाइक नहीं करता था वो।
पिछले पैरों पर खड़े होने की वजह से लैक नहीं करता था, रात भर घूमते रहता इसकी वजह से भी लैक नहीं करता था। उसका लैक करने का एक ही तरीका था, क्योंकि वह उसका था और कुत्ता उसका था। ठीक है, कवि कुत्ते का था और कुत्ता कवि का था। इस तरीके के भाव इस कविता में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। बेटा अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है आपको और शब्दों को अरेंज करना है। तो बेटा इस प्रकार के प्रश्न पिछले पाठों में भी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं बेटा। सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया मोहन। उसके बाद क्रिया, तो इज मेरी वर्ब हो गई, ये रही इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मोहन इज माय फ्रेंड। इसी तरीके से दूसरे वाक्य को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दिस, ये सब्जेक्ट हो गया। इज वर्ब हो गई। ए पेंसिल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। लास्ट के प्रश्न बेटा लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। 4-5 वाक्य आपको इसके ऊपर लिखने होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है आपसे, राइट 5 सेंटेंसेस। आपको 5 वाक्य लिखने हैं अबाउट योर फेवरेट एनिमल। आपके पसंदीदा जानवर के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। मान लो आपका पसंदीदा जानवर क्या है, कुत्ता ही है, या आपसे कुत्ते पर, माय डॉग पर ऐसे पूछा जाए या 5 सेंटेंस लिखने को बोला जाए, तो यही जवाब सही रहेगा। अ डॉग इज अ पेट एनिमल। कुत्ता एक पालतू जानवर है। इट हैज 4 legs एंड अ टेल। इसके 4 टांगें होती हैं। एंड ए टेल, एक पूंछ भी होती है। टेल मतलब पूंछ। अ डॉग गार्ड्स अवर हाउस। गार्ड्स मतलब रक्षा करना, सुरक्षा करना, रक्षा करना। गार्ड्स अवर हाउस, कुत्ता हमारे घर की रक्षा करता है। हाउस मतलब घर। डॉग्स आर फ्रेंडली एंड लॉयल। फ्रेंडली मतलब दोस्त जैसे, दोस्त होते हैं। एंड लॉयल, लॉयल का मतलब होता है वफादार। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, आई लव टू प्ले विथ माई डॉग। मुझे अपने कुत्ते के साथ खेलना पसंद है, या लव, खेलना पसंद है। लव मतलब प्यार करना होता है, वैसे यहां पर लव का मतलब पसंद होना। क्वेश्चन नंबर 20 लिखते हैं बेटा। बेटा आप ये जो पीडीएफ देख रहे हो, उसको हमारे चैनल पर जाकर के, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप सारी की सारी पीडीएफ आपको, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हो जिस पर मैं आपको समझा रहा हूं, तो सॉल्व्ड आपकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका की हल की हुई पीडीएफ ऐसी की ऐसी ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर टेलीग्राम की लिंक दे दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है। और या टेलीग्राम पर सर्च करोगे इस तरीके से तो आपको ये हमारा चैनल मिल जाएगा। 2 लिटिल बर्ड्स, 2 छोटे छोटे पक्षी, सिटिंग ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर बैठे हैं। 1 नेम्ड राधा, एक का नाम राधा है। 1 नेम्ड श्री, दूसरी का नाम श्री है। कम बैक राधा, राधा वापस आओ। कम बैक श्री, श्री वापस आओ। इतनी सी पोएम है 4 लाइन की बेटा। अब आपको इनके जवाब देने हैं। व्हाट इज द पोएम अबाउट? द पोएम इज अबाउट 2 लिटिल बर्ड्स। ये जो कविता है वो 2 छोटी चिड़ियों के बारे में, ये रही चिड़ियां। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द बर्ड्स? तो हम लिखेंगे द नेम्स ऑफ द बर्ड्स आर राधा एंड श्री। क्या नाम है उनके? राधा और श्री। ये रही राधा, ये रही श्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर आर द बर्ड्स सिटिंग? तो हम लिखेंगे द बर्ड्स आर सिटिंग। इतना प्रश्न सही है। कहां बैठी है बेटा? ऑन अ ट्री, ये लिखा है ऑन अ ट्री, पेड़ पर बैठी है। क्वेश्चन नंबर डी, डू द बर्ड्स फ्लाई? क्या पक्षी उड़ते हैं? फ्लाई मतलब उड़ना। क्या पक्षी उड़ते हैं? यस, द बर्ड्स फ्लाई। हां, पक्षी उड़ते हैं। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर श्री?
SHREE, देखो इसमें REE लास्ट में आ रहा है, तो इसका राइमिंग हो जाएगा ट्री, इसमें भी REE आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आज का चैप्टर आपका। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीग्राम आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको दे दूंगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।